उत्तर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर वीर सावरकर ब्लॉक मार्केट की कंप्यूटर रिपेयरिंग की 9 दुकानों को एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने सील किया है। एनजीटी के निर्देश पर 9 ऐसी दुकानों को सील किया गया है जो ई कचरा दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल के बजाय कबाड़ी वालों को देते थे। ये एनजीटी के निर्देश के अनुसार डीपीसीसी वालों के पास कोई कॉल आई होगी, उन्होंने ये कहा होगा कि दिल्ली के अंदर ई वेस्ट की जो ये हमारे पुराने रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो ये थोड़ा अपने सामान को जो बिल्कुल कंडम होता है वो कबाड़ी को देते हैं, वो क्यों दिया जा रहा है। इसको ऑथराइज जो उनके द्वारा बनाए हुए हैं उनको ई वेस्टिंग का सामान दिया जाए, जिसकी नॉलेज मार्केट के अधिकांश लोगों को नहीं थी। इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ सर्वे किया था जिसमें हमने पूरा सहयोग दिया, चंद दिन पहले। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा आप एक मीटिंग हमारे साथ कर लीजिए, हम पूरे अपने ब्लॉक के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनको लेकर बैठेंगे, आप उन्हें समझाइए, जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे उसको हम पालन करेंगे। जो मेरी पूरी मार्केट करने को तैयार थी। इस बीच में हमने इनसे समय मांगा, जो आज का बुधवार 14 तारीख का था, कि ये बात अभी खाली चर्चा में चली थी इसी मंथ से 30 सितंबर के बाद में, कि सर आप हमें थोड़ा टाइम मीटिंग कर लीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं आपसे, हम अपने सर से बात करेंगे तो हम आपको बता देंगे। मगर कल अचानक पूरी एक टीम आती है जो 20-22 लोग थे, उसके अंदर एमसीडी से, एसडीएम साहब से, डीएमजी से और डीपीसीसी से, डेसू से, ये सब लोग पूरी एक टीम आई सीआरपीएफ को लेकर और शकरपुर थाने से लेकर। इन्होंने हमारे यहाँ पर ऑन द स्पॉट सीलिंग के लिए बात की। हमने कहा आप ऐसा है कि हमारे यहाँ सर्वे, हमने आपको कहा था हमें वक्त देना चाहिए और या कोई नोटिस इशू करना चाहिए था आपको, जो इन्होंने हमें पहले बीच में कहा था हम आपको नोटिस इशू करेंगे, वो नोटिस इशू किसी को नहीं हुए। हमने पहले उनको कहा हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हम आपको सील नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा हम नोटिस इशू नहीं करते। इन बातों में 2 बातों फर्क आ गया। दुकानदार भ्रम मेरा, दुकानदार को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने फिर सभी दुकानदार 9 दुकानदारों को एक एक करके बाहर निकाला। उनकी दुकान बीच में जिसमें कंज्यूमर गुड्स पड़े हुए हैं, आपको पता कोरोना के बाद आज की डेट में सारी लाइफ सोशल नेट पे चल रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, वो चल रही है और हर आदमी सक्षम नहीं है नया खरीदने में। कुछ लोगों ने पुराने अपने घर के पुराने जो चीजें खराब पड़ी थी रिपेयरिंग के लिए दी, वो रिपेयरिंग हम, जबकि हमारे यहाँ से ई वेस्ट का सामान बहुत कम, मतलब नाम मात्र का ही निकलता है। उन्होंने कल कोई सुनवाई नहीं की, जबकि मेरी वहाँ पर शर्मा जी से ही बात हुई, उन्होंने हमें पूरा समझाया, सहयोग दिया। हमने कोई ऐसा फिर विरोध नहीं किया कि कोई बात नहीं सर, हम आपके दिशा निर्देशों की अगर हमारी कोई कमी है तो आप वो कार्य कर सकते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, मगर हम समझना जरूर चाहते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो आज हम सुबह उनसे मिलकर आए हैं, उन्होंने अपने सारे हमें ये चीज़ें बताई हैं कि आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, हम देखते हैं। 15 तारीख को हमने ये कोर्ट में जमा करनी है, 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। ये पूरा घटना चक्र था यहाँ का। 20 तारीख को कोर्ट की सुनवाई है, क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ आप कदम उठाएंगे आगे? सर हमारा यही पूरा मार्केट की एक सोच है कि हमें पूरा रिलीफ दिया जाए, समय दिया जाए, जो भी ऑथराइज डीलर है हम सब तैयार हैं उससे काम करने के लिए। खाली ई वेस्टिंग सामान देने के लिए, यहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ रही, यहाँ कोई सामान बाहर नहीं फेंका जाता, हम जो भी सामान इकट्ठा होगा उनको दे देंगे। हमारा यही पहला तो यही है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। नहीं होगा तो सर हम अपनी दुकानें बंद करके बच्चे भी को लेकर बाहर बैठेंगे, एनजीटी के बाहर बैठेंगे या डीपीसीसी के बाहर बैठ जाएंगे कि भाई अब तो कोरोना से पहले खाना नहीं मिला, भाई हमें खाना खिला दीजिए, हमारे घर में कुछ बैंकों में डाल दीजिए, हम काम नहीं करते। क्योंकि आपको तो रिपेयरिंग वही करता है जिसके पास एक पूंजी नहीं होती, और रिपेयरिंग इस देश के अंदर कोई हाई क्लास नहीं है, सारा मध्यम गरीब मध्य परिवार ही है जिनको इस चीज की जरूरत पड़ती है। कौन पुरानी चीज इस्तेमाल करता है? अगर हम उसको सही करके अपनी मार्केट में, एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता कहाँ गई? इस बात को लेकर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन अरोड़ा ने एनजीटी की कार्रवाई पर ऐतराज उठाया है। उनका कहना था कि एनजीटी को अपने दिशा निर्देश दुकानदारों को पहले बताने चाहिए थे। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा।
15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।